किसी भी जो महिला है या अगर कोई बेटी है ना, तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी हैं आप परेशान ना हो, आपको अधिकार है, आपको अधिकार जो है वो प्राप्त है। अगर आप इस अधिकार को नए तरीके से देखना चाहते हैं, जो नया अधिकार है, अगर उस अधिकार को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो जरूर इसको समझ लें। सबसे पहले पूरी तरीके से इस प्रोसेस को, इस कानून को आपको समझ लेना चाहिए। उसके बाद आप उस पे जो भी अगर आपका समस्या है, आप उसको देख सकते हैं कि आपका समस्या का हल हुआ या नहीं हुआ। कोई भी प्रॉपर्टी है, अगर वो प्रॉपर्टी पिता के नाम से है तो पिता के संपत्ति में, अब पिता का संपत्ति पे जो है सबसे पहले अधिकार का दावा कौन करता है? बेटा करता है ना। लगता है कि पिता का संपत्ति है तो बेटा का होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पिता का संपत्ति है, बेटा का अगर होगा तो बेटी का भी संपत्ति होगा, बेटी भी उस पे दावा कर सकती है अगर। लेकिन कोई भी बेटी ये कहे कि नहीं, मुझे पति के संपत्ति में हक चाहिए, पति के संपत्ति में आधा हक चाहिए, ऐसा कानून बन जाए तो ये संभव नहीं है ना। इसलिए कि मान लेते हैं किसी का तलाक हो जाता है, तो फिर पति के द्वारा जो भी एक मेंटेनेंस जो है, जीवन यापन करने के लिए जो खर्च है जो तय होता है, वो कॉस्ट देना होता है। ठीक है, यानी जीवन यापन करने के लिए जो भी पैसा कोर्ट के द्वारा तय हो गया, वो खर्च जो है वो खर्च देना होगा। लेकिन जो भी संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, तो एक पिता के लिए उसका बेटा हो या बेटी हो, दोनों का जो प्रॉपर्टी है उसमें बराबर का हक है। सवाल करने की मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है कि जल्द ऐसा कोई कानून बनाए कि पत्नी का बराबर हक बने। तो कितने लड़कियां जो है मरने पर मजबूर जो है यहाँ पर हो जाएगी। और कोई ऐसा कानून बने कि ससुराल में कोई ऐसा कानून बने कि ससुराल में पति के जो है पिताश्री, उनका बेटा अच्छा कमाता है तो अपना 2 मंजिला मकान हो, जो है कम से कम उस लड़की को उसके पति के पैसे, उसके हर चीज में हक मिले। अब बताएं, यहाँ पर जो है जो समस्या है कि जो पति का संपत्ति है, पति अपनी कमाई से संपत्ति बनाया, मकान बनाया, और सिर्फ एक विवाह करने के बाद संपत्ति, उनका आधा संपत्ति चला जाए, तो ये ऐसा कोई कानून फिलहाल अभी नहीं है। अगर ये संपत्ति, अगर ठीक है पत्नी है, पत्नी का अधिकार है, ऐसा नहीं कि पत्नी का अधिकार खत्म हो गया, पत्नी का तो अधिकार है ही। अगर बच्चे हैं तो बच्चे तो उत्तराधिकारी हैं ही परिवार के। लेकिन पत्नी का अधिकार यह है कि अगर किसी भी तरह का विवाद पति से होता है, पत्नी अलग होती है, ये जो है गुजारा भत्ता के लिए कानून है। यानी आप अपने जीवन यापन करने के लिए आप अपने पति से डिमांड जो भी है उनकी आय के अनुसार आप कर सकते हैं। उनकी इनकम, उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से किया जा सकता है। सवाल है सर, नाना नानी जो है, मामा मामी कोई नहीं है और नाना की बेटी है और उसकी शादी हो गई है। जो नाना का प्रॉपर्टी है उसमें चाचा लोग अगर जो है लेना चाहते हैं तो नाना की प्रॉपर्टी में माँ का होना चाहिए, बिल्कुल माँ का होगा। कानूनी तरीके से अगर कोई लेना चाहते हैं तो मौखिक लेने से वो संपत्ति उनका नहीं हो जाएगा। आप सबसे पहले अपना अधिकार का दावा कर दें। आप जो है एक जो बंटवारा है, अगर नाना के नाम पर प्रॉपर्टी मौजूद है तो आप अगर नाना की मृत्यु हो चुकी है ना, मृत्यु हो चुकी है, तो एक वंशावली और एक मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ जो है उस आधार पे अब प्रॉपर्टी जो नाना की बेटी है उसके नाम पर ट्रांसफर करने के लिए आप ट्रांसफर का पेपर जो है वो तैयार करवा सकते हैं, और जो नाना की बेटी है उनके नाम पर प्रॉपर्टी को दर्ज करवा सकते हैं। सवाल है, नमस्कार सर, एक सुझाव चाहिए था। 2017 में एक व्यक्ति के द्वारा जो यहाँ पर जो है नावल थे, अपने जमीन को वसीयतनामा बनाकर दिया गया। वसीयत जिस स्टाम्प पर बना है वो मात्र 5 रुपये का है, तो ये सही है या नहीं? देखें, स्टाम्प पेपर का वैल्यू 5 का हो या 1 रुपया का हो या पैसे में वैल्यू हो, तो ये जो है ना, अब ये क्या कि जो 2017 में अगर ऐसा किया गया तो ये सही नहीं है कि 2017 में कहीं भी है ना वसीयत 5 रुपये के स्टाम्प पे नहीं बनाया जाता था। हाँ, मामला पुराना है, अगर अब ये कहें कि 100 साल पहले की बात है ना,
है ना, या 80 साल पहले की बात है, तो ये हो सकता है कि उस समय जो है 5-10 के स्टैंप में जो ये कंडीशन है ये लागू अगर होगा उस टाइम पीरियड में, तो ये पॉसिबल है। लेकिन 2017 में अगर ऐसा किया गया तो वो गलत है, उसका मान्यता ही नहीं है ना, वो एक फर्जी है, ये जो एक तरह से अनवैलिड सर्टिफिकेट है, तो उसका कोई मान्यता नहीं है। सवाल है सर, मेरे पिताजी 3 भाई हैं और एक भाई ने 1967 में ना धोखे से जमीन में से एक जमीन पर दादा के नाम की जगह अपने नाम हुआ एक जमीन को जो है पैतृक जमीन करवा दिया। पहली जमीन की जो है रजिस्ट्री कैंसिल कैसे करें? देखिए, अगर धोखे से कोई अपने नाम पर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करवा लेता है तो आप जो है आप जिला के जो एडीएम है उनके पास, जो एडीएम कोर्ट में आप जाएं, है ना, आप वो एडीएम कोर्ट में जो है केस फाइल करके जो वो अपने नाम पर ट्रांसफर कराएं, उसको आप क्या करना, अब आपको क्या करना, कैंसिल करा देना। वो ट्रांसफर कैंसिल, तो आप उसको कैंसिल करवा सकते हैं केस फाइल करके, अगर कोई गलत तरीके से कराया है तो, धोखे से कराया है तो। अब धोखे से कोई अगर जमीन का सर्वे करवा ले ना अपने नाम पर, मतलब जमीन जो है पूरा खतियान ही भाई के नाम पर हो गया है पूरा, तो उस केस में अब जो है ना ये यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर खतियान जो है सर्वे हो चुका है, पूरी जो प्रॉपर्टी है वो एक तरह से भाई के नाम हो चुकी है, तो फिर आपको सिविल कोर्ट जाना है ना, वंशावली के साथ जाना है और आपको बताना कोर्ट में कि सिविल सूट आप केस फाइल करेंगे, अपना दावा पेश करेंगे और आप बताएंगे कि आप भी उसी परिवार के उत्तराधिकारी हैं और गलत तरीके से जो आपके भाई हैं या गलती से उनका नाम जो है वो चढ़ गया और मेरा नाम जो है वो छूट गया, और अभी जो है जो उनके उत्तराधिकारी हैं, जो उनके वंशज हैं, शुरुआती दौर में ऐसा कुछ समस्या उत्पन्न नहीं हुआ, लेकिन अभी के समय में समस्या उत्पन्न हो रहा है, तो उसका सुधार जो है जरूर होगा। ये संभव है। देखें, अगर कोई भी हिस्सेदार है तो कोई हिस्सेदार का हक जो है कोई छीन नहीं सकता। सवाल है सर, 2 साल पहले प्राइवेट अमीन से जमीन का जनाब कर मुझे रास्ता दिया गया, कॉपी पुलिस स्टेशन में भी दिया गया, लेकिन अब वो लोग बोलते हैं कि जमीन जो है इसका सरकारी नाप ही होगा, फिर रास्ता बंद कर देंगे, तो क्या सरकारी नाप के बाद रास्ता बंद हो जाएगा? तो देखा, ये सरकारी नाप ही हो या किसी का निजी जो है वो नाप ही हो, कुछ भी करने के बाद किसी का रास्ता जो है वो नहीं रोका जा सकता, नहीं, है ना, रोका जा सकता है, यानी रास्ता रोकने का किसी को अधिकार नहीं है। अगर कोई ये कह रहा है कि हम रास्ता रोक देंगे प्रॉपर्टी का या घर आने जाने का, तो वो संभव नहीं है। हाँ, नापी होगा, सरकारी अमीन से भी नापी होता है, तो आप देख सकते हैं और आप पुराना जो रिपोर्ट है वो भी दिखा सकते हैं कि आपको पहले ये दिया गया। अब अगर विवाद किया गया, अब अगर विवाद करने वाला जो है आपको परेशान कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ एफआईआर कर दें और साथ में जो एसडीएम कोर्ट है वहाँ पर केस भी फाइल कर दें कि वो आपको परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, यानी आपका रास्ता जो है वो रोका जा रहा है, तो जरूर उस पर कार्रवाई किया जाएगा। सवाल है, अगर जो है सारा जमीन छोटे भाई के नाम से है तो कैसे यहाँ पर जो है सारा पेपर छोटे भाई के पास है, बड़े भाई को जो है उतना नॉलेज नहीं है। इस पर आप एक वीडियो जो है मेरे नाम यहाँ पर नंदलाल शाह है। देखें, एक चीज है कि अगर जो छोटा भाई है ना, उसमें जो सारा पेपर अगर उसके पास है ना, और बड़े भाई जो है उनको अगर उतना नॉलेज नहीं है, तो आपको क्या करना है? बड़े भाई अगर अपने नाम पे कराना चाहते हैं तो अब देखें, छोटे भाई के साथ अगर मान लेते हैं अच्छा रिश्ता है तो आप बात कर सकते हैं। सबसे पहले है बड़े भाई और छोटे भाई में अगर अच्छा रिलेशन है तो बात कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी अब मेरे नाम भी कर देना चाहिए, ताकि आगे समस्या उत्पन्न हो, तो डॉक्यूमेंट तैयार करके आप कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर जो है पंचायत जो है बुला सकते हैं, पंचनामा बनवा सकते हैं, या अगर जो है विवाद है, संभव नहीं है कि बड़ा भाई छोटा भाई एक साथ बैठे जो है, तो पार्टीशन सूट कर सकते हैं कोर्ट में, बंटवारा का केस कर सकते हैं। कोई अगर नहीं देना चाह रहा है, प्रॉपर्टी उनके नाम हो गया लेकिन नहीं देना चाह रहा, ठीक है, हिस्सा नहीं देना चाह रहा, तो आप तो पार्टीशन करेंगे ना, आपका प्रॉपर्टी है, आपके पूर्वज का प्रॉपर्टी है, आप भी उसके उत्तराधिकारी हैं, तो आप बिल्कुल केस फाइल कर सकते हैं और अपना जो हक है उसको निकाल सकते हैं। सवाल है, सर मेरे परदादा जी के नाम से जो है ना खतियान है और जिसमें खाता नंबर 215 है,
लेकिन रजिस्टर 2 में जो है 215 का 115 कर दिया है, रसीद भी 115 कटा है, लेकिन मेरा जमीन 215 में है जो खतियान में है। तो देखें रजिस्टर 2 की अगर बात करें तो उसका सुधार जो होगा वो जिला से ही संभव होगा। तो आप क्या करेंगे, उस पे जो है सुधार के लिए जो जिला के कलेक्टर हैं वहां पर आपको आवेदन करना होगा और साथ में वो सभी दस्तावेज देने होंगे कि वर्तमान में जो आपका पोजीशन है वो 215 का है और आपका जो जमीन है जो खतियान जो है, खतियान में भी यहाँ पर अगर देखा जाए तो 215 है, लेकिन आपका जमीन जो है उसको 115 कर दिया गया है। तो इसका सुधार किया जाए तो बिल्कुल इसका सुधार किया जाएगा। अगर आपका खतियान में 215 दर्ज है, किसी कारणवश रजिस्टर 2 पे जो है त्रुटि के चलते वो जिला से जो लिखा कराया वो गलत लिखा कराया है, तो उसका सुधार हो जाएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देखना सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक